नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानियाँ, इस कार्यक्रम में हमारे छोटे भाई संजीव कुमार दीक्षित जी उपस्थित हैं और आपसे ही मोटिवेशनल कहानी हम सुनना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि उस कहानी में कुछ सकारात्मक चीजें जरूर आ जाए। तो हम चाहेंगे ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे सीधे हम कहानी पे आते हैं। प्रारंभ करें आप। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस प्रेरणादायक कहानियों का जो शुभारंभ किया है और सबसे पहले मुझे बुलाया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं सीधे सीधे अपनी बात शुरू करता हूं और सभी दर्शकों को, मैं संजीव कुमार दीक्षित, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जब आप मेरी बात सुन रहे हो तो 2 मिनट समय निकालकर इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मेरी एक बात आपको या आपके किसी मिलने वाले को इस बात से लाभ मिल सकता है और कभी कभी एक लाइन व्यक्ति की जिंदगी बदल देती है। बिल्कुल। बात मैं शुरू करता हूं कि आजकल हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है। सभी व्यक्तियों के पास दुख, तकलीफें, समस्याएं, परेशानियां हैं। कुछ परेशानियां तो वाकई हैं, मगर कुछ परेशानियां व्यक्ति स्वयं लादे हुए हैं और वो अपनी किस्मत का भी दोष देता है कि मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है, नहीं है, क्योंकि परेशानियां हर इंसान के पास हैं। हम जो कुछ हैं ईश्वर की देन है और जहां हैं हमको ये यकीन करना चाहिए कि हम सही जगह हैं और हमें और आगे जाना है। एक बार की घटना है, एक महिला अपने बच्चे को मार रही थी। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था तो आसपास के लोग देखने आ गए, भाई ये जो महिला है अपने बच्चे को क्यों मार रही है। तो पूछा क्यों मार रही, तो उसने कहा कि यह बच्चा खाना मांग रहा है और मैंने इसे कल ही तो खाना खिलाया था। अच्छा। कल ही तो खाना खिलाया था जी। सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या किसी मिलने वाले के साथ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। आपके पास दोनों वक्त का भोजन है, कपड़े हैं, तो आपके पास भोजन है, कपड़ा है, रहने की जगह है। भले आप किराए से रह रहे हो तो आप उस ऊपर वाले का आप आभार प्रकट करें, उस ऊपर वाले का, उस भगवान का शुक्रिया अदा करें कि हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं। हाँ, हमारे पास समस्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। हर व्यक्ति समस्या से घिरा हुआ है और उसका निदान ढूंढने में लगा हुआ है। हमें हर कार्य को शुरू करने में बस पहला स्टेप जो होता है वो थोड़ा कठिन होता है। अगर एक पैर हम बढ़ा दें, बस वही सबसे कठिन होता है और जब चलना शुरू कर देते हैं तो मंजिलें मिल जाती हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि एक व्यक्ति अपने 4 पहिया वाहन से जा रहा था, सफर में निकला हुआ था, बहुत तेजी से जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी का पहिया पंचर हो गया। उसने गाड़ी रोकी, रोकने के बाद वो उतरा और गया तो उसने कहा, अरे लो, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कैसे करूं। और अपने किस्मत पे दोष देते देते उसने 1 घंटा बिता दिया कि मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं, पहिया अच्छा नहीं, मेरी किस्मत खराब है, और 1 घंटा उसने व्यतीत कर दिया। और जबकि उसकी डिग्गी में दूसरा पहिया रखा था, स्टेपनी जिसे कहते हैं। फिर उसने सोचा क्या करें, अब किस्मत को दोष दे दिया। फिर उसने मैकेनिक को फोन लगाया और मैकेनिक को फोन लगाया, उसका फोन नहीं काम करा। फिर उसने सोचा क्या किया, 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे बाद उसने खुद पहिया निकाला और लगाया, पहिया फिट कर लिया और चलने लगा। अगर इस घटना को आप कहीं से देख रहे होते तो आप क्या कहते? आप यही कहते कि जो काम इसने 2 घंटे बाद किया, अगर ये 2 घंटे पहले कर देता तो शायद इसके 2 घंटे बच जाते। यही कहते हैं ना। तो होता क्या है, हम भी बस यही करते हैं। हम भी सोचते हैं कि अगर मैं कुछ लिखना चाहूं तो मैं सोचता हूं आज बारिश हो रही है, आज आंधी आने वाली है, आज मौसम नहीं सही है, अभी माहौल नहीं सही है। अगर हम कुछ बिजनेस करना चाहें, व्यापारी हैं, तो हम सोचेंगे अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, माहौल नहीं है, मार्केट नहीं है। हम सब समय व्यर्थ में गवा देते हैं, सिर्फ समय और किस्मत को देखते हुए। अगर हम छोटा पैसा है तो छोटा इन्वेस्ट करते हैं, हम बड़े को क्यों कोसें। हमें अपने हृदय में ईर्ष्या नहीं रखनी है, हम ऐसा कार्य करें कि जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे उस व्यक्ति ने 2 घंटे लगाए, ऐसे ही हम भी कई वर्ष अपने गवा देते हैं यह सोचने में कि वो तैयारी वहां कोचिंग में हो सकती है। विद्यार्थी सोचते हैं कि वो बड़ी कोचिंग, वो छोटी कोचिंग। बहुत से लोग घर से परीक्षाएं पास कर देते हैं।
कभी कभी सफलताओं में समय तो लग सकता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी, बस आप अगर चलना शुरू कर दें और ये सोचे कि हम जहां हैं वहां सही नहीं है तो गलत है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक शहर के नगर के किनारे दो संत रहते थे। वो दोनों अपने गांव में जाके भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे और उन्होंने सबके लिए प्रार्थना की, किसी का कभी बुरा नहीं करते थे, कि कभी ना किसी बारे में सोचते थे। एक बार गांव में आंधी आ गई और आंधी ऐसी आई कि सब मकान उड़ गए। तो वो थोड़ा सा जब एक संत जब भिक्षा मांग के अपने घर वापस आया, उसने कहा, हे ईश्वर, आपने क्या किया मेरे साथ? हम आपकी इतनी प्रार्थना करते, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। बहुत से मित्र मेरे ये भी कहते हैं हम भगवान भोलेनाथ के यहाँ डेली जाते हैं, भगवान हमारी सुन नहीं रहे। ऐसे उसने कहा कि हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन क्या किया आपने? तो मेरी आधी झोपड़ी गिरा दी। बताइए हे ईश्वर, मेरा तो आपसे भरोसा ही उठ गया। लेकिन जब दूसरा संत घूम के आया, उसने देखा कि आधी झोपड़ी हमारी बची है। उसने कहा, हे ईश्वर, हमने सबका भला किया, आपकी प्रार्थना की, हम आपको नमन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि कम से कम छांव के लिए आधी झोपड़ी तो आपने हमारी बचा दी। बिल्कुल सही। बस ऐसी ही सोच हमें रखनी चाहिए। अगर हम ईश्वर में, ऊपर वाले में श्रद्धा रखते हैं, अगर उसने हमको जो कुछ दिया, कुछ तो दिया है, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। बी पॉजिटिव, हमें सकारात्मक धनात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ तो है और जो है हम वहीं से शुरू कर दें। हम उसी प्रकार कि जो हमारे पास है हम उससे ही काम शुरू कर दें, लक्ष्य की तैयारी शुरू कर दें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके पास जो पुस्तकें हैं उस पुस्तक को आप ज्यादा पुस्तकों को पढ़ने के चक्कर में न पड़े। आपके पास जो पुस्तकें उनको ज्यादा बार पढ़ें आप, तो हो सकता है आप अच्छा सीख सकते हैं। आपके अंदर एक अहमियत होनी चाहिए। आप खुद की पहचान करें कि जो बच्चा सब सर्वाधिक अंक लाया है उतने अंक आप भी ला सकते हैं। आप अपनी पहचानो, कीमत पहचानिए। एक बार एक कार्यक्रम चल रहा था, एक सज्जन ने 2000 रुपए का नोट निकाला। 2000 रुपए का नोट निकाला, उन्होंने कहा कितने लोग लेना चाहते हैं? तो जितने सभा में लोग खड़े थे, सब 2000 का नोट कौन नहीं लेना चाहेगा? सभी ने हाथ खड़ा कर दिया और सबने कहा लेंगे। तो उसने कहा रुकिए एक मिनट। उसने नोट को तोड़ा मरोड़ा बुझेटा, कहा अब किसको चाहिए? तो सबने कहा हमें चाहिए। उसने नोट को पटका, मिट्टी लगाई, पैरों से लगा और कहा अब किसको चाहिए? सबने कहा हम चाहिए। फिर उसने नोट को जो है नीचे रख के 3-4 लोगों से कहा इसके ऊपर चलो। लोग नोट के ऊपर से चले। फिर उसने कहा कि किसको चाहिए? सबने हाथ खड़े कर दिए चाहिए। आप सोचिए कि उस नोट को सब क्यों चाह रहे थे? वो इसीलिए चाह रहे थे कि नोट गंदा जरूर हो गया है मगर उसने अपनी कीमत नहीं खोई है। तो जब नोट ने अपनी कीमत नहीं खोई तो उसको सब चाह रहे थे। तो इसी तरीके से आपके पास जीवन में लाख तूफान आए, आंधियां आएंगी, समाज के लोग परेशान करेंगे, समाज की बातें आपको विचलित कर सकती हैं। हो सकता है आप परेशान अपने कार्यों के द्वारा या समाज के द्वारा परेशान हो सकते ही हैं, मगर विचलित ना हो, अपनी कीमत ना खोएं। अगर कीमत है तो आप उस लक्ष्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और धैर्य के साथ लगातार लगे रहिए और अपनी कीमत को पहचानिए कि आपके अंदर जो कीमत है वो कुछ भी आपको हासिल कराने में सक्षम है। और मैं इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार ये चाहता हूं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अपनी कीमत जरूर पहचाने। और ये जो मुहिम चल रही है, मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस मुहिम में उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया और मुझे कुछ बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कुमार दीक्षित जी। आप एक विद्यालय में आप प्रधानाचार्य हैं और समय समय पर ये इस कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि अगर हमारा निवेदन आप तक पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी आएंगे, और प्रेरणादायक कहानियों में तो आप समय देते रहेंगे। और वैसे तो ये कहानियों की परंपरा तो हमारे बचपन से ही थी जी। दादा दादी आज सुनाया करते थे। हाँ, इन कहानियों को सुनने के बाद लोगों को ऊर्जा मिलती थी। वो बचपन से ही वो परंपरा थी, लेकिन धीरे धीरे वो परंपरा लोग भूल रहे हैं। तो निवेदन है सभी से कि सकारात्मक सोचें और आपकी कहानी का भी यही सार है कि सकारात्मक सोचें। और मुश्किल और कष्ट तो सभी के जीवन में आते हैं और ईश्वर ने हमको शरीर दिया है, हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों का।
नमस्कार। नमस्कार।